हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट आदर्श शुक्ला। मैं आपका एजुकेटर आयुष शुक्ला एक नई वीडियो के साथ आया हूं। जैसा कि हम आप सभी को आज घनमूल से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ तथ्य बताने वाला हूं। इम्पोर्टेंट्स है, मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। आप लोग ये तथ्य पढ़ लीजिए और ये आपके कंपटीशन में भी और हाई स्कूल इंटर सब में काम आएंगे। घनमूल और मूल, घनमूल। तो दोस्तों, इसमें पहला नियम है, एक दो तीन अंकों वाली संख्या का घनमूल। एक दो तीन अंकों वाली संख्या का घनमूल संख्या होती है। एक दो, जिसमें एक या दो या तीन संख्या हो, अंक हो, तो वो समझ लीजिए उसका घनमूल एक ही संख्या होगी। और चार पाँच छ, चार पाँच और छः अंकों वाली संख्या का घनमूल दो अंक वाली संख्या होती है। जैसे चार पाँच से छः संख्या वाली अगर कोई संख्या है तो उसका जो है घनमूल दो संख्या वाला होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, जिस संख्या का इकाई अंक एक चार पाँच छः नौ व जीरो हो, एक चार पाँच छः नौ व जीरो हो, तो उनके घनमूल के इकाई का अंक वही होता है। तो उनके जो घनमूल का इकाई का अंक होगा, इकाई का अंक जो होता है लास्ट का अंक, वो जीरो होगा, वो सॉरी वही होगा। और जिस संख्या के इकाई का अंक दो तीन सात आठ हो, तो जिस संख्या के इकाई का अंक दो और तीन सात व आठ हो, तो उनके घनमूल के इकाई का अंक 10 पूरक के रूप में क्रमशः आठ सात तीन व दो होता है। क्रमशः आठ सात तीन दो होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ नियम है। आप लोग इन नियम से जो है अगर पढ़ लेंगे तो आप लोगों को घनमूल या घन निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। तो दशमलव संख्याओं का घनमूल ज्ञात करने के लिए दशमलव पर ध्यान ना देते हुए संख्या का घनमूल ज्ञात करते हैं। दशमलव संख्या का अगर ज्ञात करना है घनमूल, तो आपको दशमलव संख्या का घनमूल ज्ञात करना है, तो दशमलव पर ना ध्यान देते हुए संख्या का घनमूल ज्ञात करते हैं। तथा संख्या में दाईं ओर से दशमलव अंक के पहले होता है, और घनमूल में उसके एक तिहाई अंकों से पहले दशमलव लगा देते हैं। एक तिहाई अंकों से पहले दशमलव लगा देते हैं। तो दोस्तों, आपको घनमूल के ये जो नियम है ये तीनों नियम अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपको घनमूल निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कुछ घनमूल और उनकी सारणी है, देखिए। जैसे ये कुछ घनमूल है और उनकी सारणी दे रखी है, देखिए। जैसे मुझे एक का घनमूल ज्ञात करना है। एक का घन मतलब वन इंटू वन इंटू वन, वन क्यूब हो गया, तो वन इंटू, इसको हम लिख सकते हैं वन इंटू वन, तो इक्वल टू ये वन ही रहेगा। ठीक है, तो वन का घन होगा वन, और टू का घन, टू क्यूब, टू की पावर थ्री, मतलब टू का घन याद करना है, तो टू इंटू टू इक्वल टू एट हो जाएगा। दो दूनी चार, दूनी आठ, तो एट हो जाएगा दोस्तों। तो थ्री का क्यूब 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और चार का क्यूब 64 हो जाएगा। इसी तरीके से चार इंटू चार, चार इंटू चार इंटू चार, और फिर इक्वल टू चार चौकू 16, चौकू 64 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो घन आपको निकालना, घन तो आपको पता हो गया होगा कैसे निकालना है। अब घन का जो है घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं, आप लोगों को इस तरीके, इधर देखिए ये लिखा हुआ है, घन का घनमूल कैसे ज्ञात करें। तो दोस्तों, घन का घनमूल कैसे ज्ञात करें, तो दोस्तों इसमें जो है लिखा होता है, जब घनमूल ज्ञात करना होता है तो उसको जो है थ्री और अंडर रूट में लिखते हैं ऐसे करके। ठीक, घनमूल के लिए तो एक का घनमूल अगर ज्ञात करना है तो एक का घनमूल एक ही होता है। और अगर आठ का घनमूल, जो इधर से घन निकला हुआ है, घन का घनमूल ज्ञात किया जाता है। तो घन आठ है, तो आठ का घनमूल अगर ज्ञात करना है तो आठ को जो है किस हिसाब से तोड़े, जो मतलब जो है घनमूल ज्ञात हो जाए, तो इसका जो है तो आठ का दो हो जाता है। जैसे टू इंटू टू करोगे तो एट होता है, इसी तरीके से आठ का दो हो जाएगा। ऐसे ही थ्री अंडर रूट थ्री घन 27, तो 27 का घनमूल ज्ञात करना है, तो 27 का घनमूल 3 हो जाएगा। 3 तिया 9, तिया 27। और इसी तरीके से 64 का 4 हो जाएगा, 64 का 4 हो जाएगा। और
इसी तरीके से 125 का 5, 125 का 5 कैसे होगा, तो आपको क्या करना है, 5 × 5 × 5, पचम 25, पंचे 125, तो इसका 5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आपको अगर ये सारे उदाहरण दे रखे हैं और आप देख लीजिए, सारणी है ऐसे ही आपको ज्ञात करने हैं, इनके घन देख लीजिए, नोट कर लीजिए। और दोस्तों ये जैसे 10 दिया हुआ है, आपका 1000 का घनमूल अगर ज्ञात करना है तो 1000 का घनमूल ज्ञात करना है, तो इसको 10 × 10 × 10 करोगे तो ये हो जाएगा 1000। तो 1000 का घन कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे √3 लगा हुआ है। ठीक है, घनमूल ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका है। और दोस्तों जैसा कि ऊपर अभी हमने बताया आपको कि दोस्तों 1, 2, 3 अंकों वाली संख्या का घनमूल एक ही संख्या होता है, जिसमें जैसे देखिए यहाँ पे एक संख्या है, यहाँ पे एक संख्या है, यहाँ पे दो संख्या है, 27 है, 2 और 7 दो संख्याएं हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे दो संख्याएं हैं, यहाँ पे तीन संख्याएं हैं, तीन संख्या है, तो इसका जो है घनमूल देखिए एक संख्या, एक ही संख्या है, इसका भी एक ही संख्या है, और इसका भी एक ही है, इसका भी एक ही है। और अब आइए आप लास्ट वाला देखिए, ये जैसे 1000, इसमें 4 संख्या है, तो आप अभी आपने ऊपर पढ़ा 4 संख्या है, देखो 1, 2, 3, 4 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000 है, तो इसका 4 संख्या या 4, 5, 6 संख्या तक अगर है तो उसका जो है घनमूल जो होता है वो 2 ही संख्या का होता है। इधर देखिए 10 हो गया इसका घनमूल, तो 2 संख्या का होता है दोस्तों। इसी तरीके से आपको घनमूल ज्ञात करना है, तो ये ट्रिक आप अपनाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कुछ इसके महत्वपूर्ण नियम कुछ हैं, वो आप लोग देख लीजिए। इसके फार्मूले जो होते हैं और नियम होते हैं जो, तो जैसे दिया है √x × √y, जहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं √x अगर √y है तो √x × y कर सकते हैं, ये इंटू का साइन है। ठीक है, तो इसमें जो है जहाँ पे x और y दोनों पूर्णांक हैं, x और y इनको हमने मान लिया है, तो दोनों ये पूर्णांक हैं। ठीक है, तो इसको जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे √8.√2, तो ऊपर फार्मूला क्या था, x को, x मेरा कितना है 8 है, और इंटू ये क्या है y कितना है 2 है, तो यहाँ पे हम x × 2 कर दिया, तो यहाँ पे इक्वल टू फिर किया तो √16 हो गया, √16, और √16 किसका वर्गमूल है, 4 का, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 4। तो इसी तरीके से दूसरा नियम इसका क्या है, दूसरा एक महत्वपूर्ण ये नियम है, ये आप लोग देख लीजिए। दूसरा नियम है जैसे पूरा √x/y, अंडर में x/y, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, √x √y कर सकते हैं। यहाँ भी x y दोनों पूर्णांक ही हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, √16/25 लिखा हुआ है, तो इक्वल टू इसको हम √16 16 कर सकते हैं, और नीचे √25, तो इक्वल टू फिर कर दिया, तो और √16 जो है किसका वर्गमूल होता है, 4 का, 4 चौको 16। ठीक है, और रूट हटाना है तो उससे 4 हो गया, और ये 25 किसका होता है, 5 का, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 4/5। ठीक, दूसरा है घनमूल x और घनमूल y, तो इक्वल टू इसको हम घन x × y कर सकते हैं। तो जैसे इसमें दिया हुआ है, मान लिया मैंने घन 81 है और घन 9 है। ठीक है, तो दोस्तों इसको लिख सकते हैं 81 × 9, घन 81 × 9, और फिर घन 729 हो गया, 729, 81 और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे 729 आ जाएगा। तो घन 729 किसका जो है घनमूल होता है, 9 का। और ये भी कहा था ना कि 3 अंकों की संख्या तक अगर है तो उसका जो है घनमूल कितना होता है, एक ही संख्या होता है, एक ही नंबर की संख्या होगी। तो उसमें देखिए यहाँ पे 9 हो गया, 9 का घनमूल जो है 729 का घनमूल 9 होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका √x/y, तो √3 इक्वल टू इसको लिख सकते हैं घन और x और बटे घन √y। ठीक है, तो इसमें जैसे हमने कर लिया यहाँ पे 125 मान लिया या 64 मान लिया, ठीक है, दोनों मान लिए। ठीक है, 125 ले लिया x की जगह पे और y की जगह पे मैंने 64 ले लिया। ठीक है, तो आप क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, इक्वल टू में ये किया और घन 125 घन 64, तो घन 125 किससे, मतलब 3 संख्या वाला है तो भी इसकी एक ही संख्या वाला होगा, तो घन 125 किसका होता है, 5 का, घन 125 5 का होता है, और 64 किसका होता है, 4 का होता है। तो इस तरीके से हम 4/5 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 4/5 इसका ये, और एक इसका लास्ट नियम ये है घन √-a इक्वल टू माइनस का रूट
ए। ठीक है, तो इसको जैसे लिखना है तो रूट मतलब हमने ले लिया घन रूट माइनस 512, मान लिया ए की जगह पे मैंने 512 ले लिया, और 512 इसका घनमूल होता है 8 का। और ये जो माइनस है ना, यहाँ पे फार्मूले में बता रहा है ना माइनस लग जाएगा बाहर, तो माइनस तो ऐसे ही लगा रहा है, ये जो अंदर माइनस जब होता है तो माइनस बाहर आ गया, और 8 जो है 512 का 8 होता है, क्योंकि तीन नम संख्या वाला भी एक ही संख्या का होता है, तो 512 का घनमूल 8 होता है। ठीक है, तो 8 इसी तरीके से ये 8 आंसर आएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।